तो संभल को लेकर के जो जामा मस्जिद है, इसको लेकर के एक नया विवाद सामने आया है। शाही जामा मस्जिद कमेटी ने अब मस्जिद की रंगाई को लेकर के एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग से अनुमति मांगी है। क्या है पूरी जानकारी, इस रिपोर्ट में समझिए। संभल की शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के दावे को लेकर बवाल मचा है। तो इसी बीच अब संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने एएसआई को पत्र लिखा है और भारतीय पुरातत्व विभाग से शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति मांगी है। ये एएसआई से हमने इस बार शाही जामा मस्जिद संभल की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है, परमिशन मांगी है, क्योंकि ये तो सैकड़ों सालों से एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम चली आ रही है कि कभी भी इसमें जो है एएसआई से कोई परमिशन, जब से भी एएसआई के अंडर में आई है, ये हमने नहीं मांगी है। लेकिन इस बार भी हम सिर्फ शहर में शांति और अमन बरकरार रहे, इस वजह से हमने परमिशन लेना बहुत ज्यादा मुनासिब समझा। शाही जामा मस्जिद ने दलील दी है कि रमजान के महीने में हर साल शाही जामा मस्जिद में रंग रोगन किया जाता रहा है, तो इस बार फिर इसमें रंग रोगन कराना है। लेकिन अभी तक एएसआई ने न तो जामा मस्जिद कमेटी को रंग रोगन कराने की इजाजत दी है और न ही अभी तक उन्हें मना किया है। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि एएसआई दबाव में काम कर रहा है। हालांकि इस मामले में डीएम राजेंद्र पेंसिया का कहना है कि जामा मस्जिद एएसआई संरक्षित इमारत है और यहाँ रंगाई पुताई होगी कि नहीं, ये तो एएसआई ही बताएगी। आवेदन हमारे एसडीएम साहब के यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें रंगाई पुताई की अनुमति मांगी गई है। वो हमने एज इट इज एएसआई को भेज दिया है, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। गौरतलब है कि जब से संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के दावे का विवाद अदालत की चौखट तक पहुंचा है, तब से कोर्ट में मस्जिद में किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। लेकिन मस्जिद कमेटी के लोग हैं कि रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई कराने की बात पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदू घरों के ऊपर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर घर बिकाऊ होने के हैं। आरोप समुदाय विशेष पर है। कहा जा रहा है कि उनसे परेशान होकर हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं खुद डीएम इन सारे आरोपों को निराधार करार दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। तस्वीर यूपी के संभल की है, उसी संभल की जहां सनातन के साक्ष्य मिल रहे हैं। 46 साल पहले हुए जुल्मों के सबूत सामने आ रहे हैं और उस संभल में ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लग रहे हैं। मामला हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके का है, जहां 15 परिवारों ने पलायन की बात कही है और अपने मकान के बाहर ये घर बिकाऊ है के बड़े बड़े पोस्टर चस्पा किए हैं। लोगों का आरोप है कि चामुंडा मंदिर की जमीन पर दबंगों ने लंबे समय से कब्जा किया हुआ है। जीर्णोद्धार के नाम पर हिंदू धर्म स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। प्राचीन कुएं का नाम भी बदल दिया गया। शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो पलायन को मजबूर हैं। सर यहाँ पे हमारे धार्मिक स्थल है चामुंडा, जो 1962 के कागजों में दर्ज है। हाँ। और वो अभी तक बन नहीं पाई है और 1990 से हम प्रयास कर रहे हैं उसे बनाने का। हाँ। लेकिन अभी तक विपक्ष जो बनाने नहीं दे रही है। हाँ। ये चाहते हैं हमारी जगह पूरी हो। हाँ। और हमारा जो इस पे हमारा कब्जा होना चाहिए। और क्या परेशानी है? परेशानी है सर, शमशान है हमारे। हाँ। शमशानों में गंदगी जा रही है, नाला बह रहा है, उसमें हम बच्चों का दफन करते हैं। हाँ। वहाँ परेशानी आती है। अच्छा। और शमशान के गेट पे गुम्बद बना रखे हैं जो मस्जिद के गुम्बद होते हैं। हाँ। वो एक मस्जिद बना रखी है शमशान के गेट पे इन लोगों ने। अच्छा। हम ये चाहते हैं वो उस पे से गेट पे से गुम्बद भी हटने चाहिए। हाँ। उस पे जो हमारे माता की फोटो या त्रिशूल ये चीज लगनी चाहिए जब शमशान है। हाँ। हिंदू परिवारों के पोस्टर लगाने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने सारे आरोपों को निराधार बताते हुए विमल सैनी नाम के शख्स पर लोगों को बरगलाने की बात कही, साथ ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। सैनी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत अभी की थी। वहाँ पे एक चामुंडा माता के मंदिर की भूमि है जो 650 स्क्वायर मीटर है, जिस पर अतिक्रमण हमने पूर्ण रूप से हटा दिया। और इस तरह की जो स्थिति है वो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है। वहाँ किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, न ही कोई किसी को निर्माण करने से रोक रहा है। और नगर पालिका के द्वारा अब हम तारबंदी भी उसकी करवा रहे हैं और
कोई समस्या नहीं है और लोगों को समझाया जाएगा और जो व्यक्ति ऐसा समस्या उत्पन्न कर रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब संभल में सब शांत है तो विमल सैनी नाम का शख्स अशांति फैलाने की साजिश क्यों रच रहा है? और अगर वहां पर अतिक्रमण नहीं है तो हिंदू परिवारों ने पोस्टर क्यों लगाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूपी विधानसभा की। यूपी विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा आज देखने को मिला। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने बयान दिया और उसके बाद विपक्ष तिलमिला गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद स्पीकर सतीश महाना नाराज भी हो गए। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि मर्यादा का ख्याल रखना होगा। जिस तरह की नारेबाजी की जाने लगी, समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से उनको सख्त चेतावनी किस तरह से दी गई, सुनवाते हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं इस बात की इजाजत नहीं देता आपको। आप नहीं भी इजाजत। मैं संदीप जी को इंगित कर रहा हूं, इनको बाहर करिए। चलिए बाहर। आप ऐसे जोर, आप किसी के बारे में ऐसे कहेंगे? आप सीमा और मर्यादा के अंतर्गत रहेंगे। आप सीमाएं और मर्यादाएं नहीं तोड़ सकते किसी भी हालत में। ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मैं अनारकी नहीं होने दूंगा। आप लोग चलिए पीछे, चलिए। अब किसी भी एक सदस्य ने ऐसा नारा लगाया तो मैं उसको बाहर कर दूंगा और मैं 5 साल के लिए बाहर कर दूंगा। अब कैसी बात करते हैं आप? और अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये बवाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक बयान के बाद शुरू होता है। यहां मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर ब्रजेश पाठक विपक्ष पर तंज कसते हैं। इसी के बाद सपा के विधायक लगातार भड़कना शुरू हो जाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा था ब्रजेश पाठक ने। सरकार करेगी और आप जानते हो। अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। देखिए, सदन हमेशा समाजवादी पार्टी के सदस्य डिस्टर्ब करते हैं, असंसदीय आचरण करते हैं, असंवैधानिक आचरण करते हैं। हमारी सरकार सदन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी को साथ लेकर के हमारी सरकार चल रही है। वो कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी नहीं, हम किसी का कोई नाम नहीं लिया गया है और मैं सभी का सम्मान करता हूं और अब जानते हैं कि सम्मान करते हुए अब ये हमारी परंपरा है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। और इधर राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह फिर से देखने को मिली है। इंदिरा गांधी पर दिए बयान के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच गहलोत और सचिन पायलट गुट आमने सामने आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीका जूली से ज्यादा गहलोत के करीबी गोविंद सेन डोटासर ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में ज्यादा वो नजर आने लगे। बीजेपी ने आरोप लगाया अंदरूनी कलह की वजह से राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पा रही है। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ, 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था, 1 रुपए का प्रावधान वर्किंग वुमेन हॉस्टल पर नहीं हुआ था। हमने 165 करोड़ रुपए महिला बाल विकास। वहीं घाटी से आतंक का नामोनिशान मिटाने के लिए सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस सीआरपीएफ के साथ साथ सेना लगातार कॉम्बिंग कर रही है। इस बीच पुंछ से एक ऐसा इनपुट मिला है कि सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। आतंक मुक्त घाटी बनाने के लिए कड़ा एक्शन जारी है। एक आतंकी को मार गिराने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं। ऊंची पहाड़ियों और जंगल समेत आबादी इलाकों में एक साथ कई सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि आतंकी कहीं भी छिप ना सके।
भारत ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हिमाकत की जाती है तो उसे मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देगी। राजौरी और पुंछ दोनों जिलों में ही आतंकी एक्टिव हैं। लगातार पूरे इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ अलग अलग साझा अभियानों में छान रही है ताकि आतंकियों को मार गिराया जाए। एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने के लिए पहाड़ों से लेकर जंगल तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और सीआरपीएफ के जवान मुस्तैदी से कॉम्बिंग कर रहे हैं। तो वहीं आबादी वाले इलाकों में भी चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि पूरे इलाके को सिक्योर किया जा सके। पीर पंजाल रेंज में पुंछ में सुबह से ही सघन तलाशी अभियान और तेज कर दिया है। दरअसल यहां 2 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला है, जिसके बाद फोर्सेज ने पुंछ में मेंढर और गुरसाई इलाके को पूरी तरह घेर लिया है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए जवान लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। आतंकियों का फन कुचलने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस भी पहुंचाई गई है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के कमांडोज भी कमान संभाल चुके हैं। दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए घाटी में 34 जगह पर ऑपरेशन जारी है। पीर पंजाल रेंज में पुंछ, राजौरी समेत 13 जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं डोडा और किश्तवाड़ में 11 जगह पर, उधमपुर और रियासी में 7 इलाके और अखनूर से सटे 3 इलाकों में आतंकियों के खात्मे के लिए जवान मुस्तैद हैं। आतंक का नामो निशान खत्म करने के लिए फोर्सेज ने ऐसा प्लान तैयार किया कि जिसका अंजाम देख आतंकियों के आका भी दहल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक